श्री गुरु ग्रंथ साहब नायको एको बंजारे 5 बरद 25 संगो कांच 9 बेया 10 गोनी आई कसनी पैतरी लागी ताई मोई ऐसे वनस सो नाई ना काजू जी कट्टे मूलो नित वड्डे त्यानो। जीव एक शाह है, 5 ज्ञान इंद्रियां इसके बंजारे हैं, 25 प्रकृतियां इसके बैल हैं, लेकिन ये मेलजोल मिथ्या ही है। नायको एको बंजारे 5 बरक 25 संगो कांच 9 बाइयां 10 गोनी आई। 9 गोलक बहियां हैं, 10 इंद्रियां बोरियां हैं, 72 नाड़ियां रस्सियां हैं जो इन्हें लगी हुई हैं। कसनी बहतरी लागी ताई, मुझे ऐसा व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है जिसके करने से मूल्य घटता जाए और ब्याज बढ़ता जाए। मोही ऐसी बनज सो नहीं न काजू जी कट्टे मूलो नित वड्डे ब्याजू। 5 ज्ञान इंद्रियां मिलकर के कई प्रकार के सूत का व्यापार कर रही हैं। कृत कर्मों के संस्कारों को उन्होंने साथ ले लिया। 7 सूत मिली वंजो कीन करम पावनी संगलीन। 3 गुण रूपी चोर झगड़ा बढ़ाते हैं जिसके कारण बंजारा जीव खाली हाथ चल पड़ता है। तिनी जगाती करत रारी चलो बंजारा आथ चारी। जब श्वासों की राशि छिन जाती है तब व्यापार समाप्त हो जाता है और काफिला 10 दिशाओं में बिखर जाता है। पूंजी ईरानी वंजो टुट दैदसी डाडो गयो फुट्टी कई कबीर मन सत्सो काज सहज समानो न परम पाज। कबीर जी का कथन है कि हे मन, यदि तू सहज अवस्था में लीन हो जाए और तेरी दुविधा समाप्त हो जाए तो तेरा काम सफल हो जाए। बसंतोई डोल करू 2 एक कमकार सतगुर प्रसादी। माता झूठी पिता भी झूठा झूठे ही फल लागे। आमी झूठे जामी भी झूठे झूठे मरी अभागे। कहो पंडित सुच्चा कम नो ठाई जहां बैसी हूँ बोझ नु खाई। माँ पवित्र पिता पवित्र तथा इनसे उत्पादित बाल बच्चे भी अपवित्र होते। जो जन्मते हैं वे अपवित्र होते हैं और जो मरते हैं वे भी अपवित्र होते हैं। भागे जीव अपवित्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। माता झूठी पिता भी झूठा झूठे ही फल लागे। आमी झूठे जाही भी झूठे झूठे मरी अभागे। हे पंडित जी, वह कौन सा स्थान है जो पवित्र है जहां बैठ करके मैं रोटी खा सकूं। कहो पंडित सुच्चा कौन उठाई जहां बैसी हम भोजन खाई। जी हाँ, झूठी बोलत झूठा करण नेत्र सभी झूठे। इंद्री जी की झूठी उतरसी नहीं ब्रह्म अग्नि के लूठे। मनुष्य को जिहा मैली वचन भी निकम्मे और कान आंख सब अपवित्र होते हैं। काम वासना का मैल उतरता ही नहीं है। हे ब्राह्मणत्व के अहंकार की अग्नि में जले हुए ब्राह्मण, पवित्र वस्तु बताइए। अग्नि भी झूठी पानी झूठा झूठा बैसी पकाइयां। झूठी कच्छी परोसन लागा झूठे ही बैठी खाइयां। गोबरू झूठा चौका झूठा झूठी दीनी कारा। कही कबीरी तेई नर सुचे साची परी बिचारा। आग झूठी पानी झूठा पकाने वाली भी झूठी। जिससे परोसा जाता है वह चमचा भी झूठा है। वह प्राणी भी झूठा है जो बैठ करके खाता है।
गोबर जूठा, चौका जूठा, और उस चौके के इर्द गिर्द खींची लकीरें भी झूठी हैं। कबीर जी का कथन है कि केवल वही मनुष्य पवित्र है जिन्हें परमात्मा हरि की समझ आ गई। कहे कबीर तेई नर सुचे, साची परी विचारा। रामानंद जी घरों एक ओंकार सतगुर प्रसादी। कत जाइए रे कर लागो रंगो, मेरा चितू न चले मनी पयो पंगो। एक दिवस मैं पई उमंग, कसी चंदन चोआ बाव सगिंद। पूजन चाली ब्रह्म ठाई, सो ब्रह्म बतायो गुरु मन की माई। हे भाई जी कहाँ जाए, अब हृदय घर में ही आनंद बन गया। अब मेरा मन स्थिर हो गया। कत जाइए रे कर लागो रंगो, मेरा चितू न चले मन पयो पंगु। एक दिन मेरे भीतर भी आकांक्षा पैदा हुई थी। मैंने चंदन घिसा करके इत्र और अन्य सुगंधित चीजें लगाई और मैं मंदिर में पूजन करने के लिए चल पड़ी। लेकिन अब गुरु ने वह प्रभु हरि मुझे भीतर अवस्थित दिखा दिए। पूजन चाली ब्रह्म ठाई, सो ब्रह्म बतायो गुरु मन ही माई। जहां भी जाएं वहां पानी का या पत्थर है। हे प्रभु जी, तुम सर्वत्र परिव्याप्त हो। वेद पुराण आदि धार्मिक पुस्तकें मैंने खोज करके देख ली। जा जाइए ता जल पखान, तो पूरी रहियो है सब समान। इसलिए तीर्थों और मंदिरों में जाने की जरूरत तब भी पड़े यदि प्रभु हरि मेरे मन में अवस्थित ना हों। वहां तू जाइए जब यह ना होई। हे सतगुर, मैं तुम पर बलिहारी हूं, जिसने मेरे समस्त भ्रम दूर कर दी। रामानंद का मालिक प्रभु सर्वत्र मौजूद है। गुरु का शब्द करोड़ों कर्मों का नाश कर देता है। सतगुर में बलिहारी तोर, जिनी सकल विकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्दो काटे कोटि करम। बसंतो बाणी नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसादी। साहिबो संकटवे सेवको भजे, चिरकाल न जीवे दौ कुल लज्जे। तेरी भक्ति न छोड़ो भावें लोगू हसे, चरण कमल मेरे हीरे बसे। जैसे अपने तन ही प्राणी मरनु मांडे, तैसे संत जना राम नामो ना छाडे। गंगा गया गोदावरी सागर के कामा, नारायणु सुप्रसन्न होई ता सेवकु नामा। यदि मालिक अपने सेवक को कोई कष्ट देता है और सेवक उस कष्ट के कारण उसको छोड़ के भाग जाता है, तो वह दोनों पक्षों को बदनाम करता है, यद्यपि वह सदैव उसी तरह जीवित नहीं रहेगा। हे प्रभु जी, कमल पुष्प के समान तुम्हारे चरण कमल मेरे हृदय में सदैव बसते हैं। भले ही सारा संसार मेरी हंसी उड़ावे, तो भी मैं तुम्हारी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तेरी भगत न छोड़ो पावे लगू हसे, चरण कमल मेरे हीरे वसे। जिस प्रकार अपने धन की रक्षा करने के लिए मनुष्य मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार संत प्राणी प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ते हैं। उनके नजदीक प्रभु नाम ही धन है। जैसे अपने तन ही प्राणी मरनु मांडे, तैसे संत जना राम नामो न छाडे। संत प्राणी प्रभु राम का नाम कभी नहीं छोड़ते। गंगा गया गोदावरी आदि तीर्थों की यात्रा तो संसार को दिखाने के लिए है, परंतु नामदेव जी का कथन है कि सेवक का नाम तभी सार्थक है, तभी वह सच्चा सेवक है, जब उसका प्रभु परमात्मा हरि उस पर प्रसन्न हो। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायणु सुप्रसन्न होई तब सेवको नामा।
लोभ लहरी अथी नियर वाजे, लोभ लहरी अथि निजर बाजे, काया डुबे केसवा, संसार समदे तारी गोविंदे, तारी ले बाप बीठला। अनिल बेड़ा हूँ खेदी न साकूं, तेरा पारू न पाया बीठुला। होए दयालु सतगुर मेली तुम मोको, पारी उतारे केसवा। नामा कहे हूँ तरी भी न जानो, मोको बाद देही वाह देही विठूला। हे सुंदर केशव वाले प्रभु जी, लोभ की लहरें ठाठ मार रही हैं, मेरा शीर इसमें डूबता जा रहा है। लोभ लहरी अति निज्जर बाजे, काया डूबे केसवा। हे माया रहित गोविंद पिता, मुझे संसार सागर से पार कीजिए। संसार समुदे तारी गोविंदो, तारी ले बाप बिठला। मेरी जीवन नौका तूफान में फंस गई है, मुझ में चप्पू लगाने की सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारे इस संसार समुद्र का दूसरा किनारा मुझे नहीं मिलता। अनिल बेड़ा हूं खेमी न साकूं, तेरा पारू न पाया बिठुला। हे केशव, दया कीजिए, मुझे गुरु मिलाइए और पार कीजिए। हूँ दयालु सतगुर मेली तुम मोको, पारी उतारे केसवा। नामदेव जी प्रार्थना करते हैं कि मैं तो तैरना भी नहीं जानता, मुझे अपनी बाँ का सहारा दीजिए। हे दाता, बाँ का सहारा दीजिए। नामा के हम तरी भी न जाने, मोको बाँ देही बीठुला। सहज अवली तोड़ी मनिम गाड़ी चालती, पीछे तिनका ले करी हाँकती। जैसे पनकत थ्रू टीटी हाँकती, सरी तो बन चाली लाडुली। तो वे विरह बिराता, हरि चरण मेरा मन्नो राता। पंक्ति नामदेव रमी रेया, अपने भगत पर करी दिया। पहले मैले कपड़ों से लदी हुई गाड़ी धीरे धीरे चली जाती है और उसके पीछे पीछे धोबन डंडा लेकर के हाँकती जाती है। जैसे धोबन उस गाड़ी को पानी के घाट की ओर ब्रटीटी कह कर हाँकती है और सिर पर कपड़े धोने के लिए ले जाती है, वैसे ही प्रीतमा जीव रूपी स्त्री सत्संग सरोवर पर मन को धोने के लिए जाती। सरी तो बन चाली लाडली, जैसे पनकत थ्रुटीटी हाँकती। प्रेम में अनुरक्त धोबी, गुरु सरोवर पर आई जीव स्त्रियों का मन पवित्र कर देता है। गुरु कृपा से मेरा मन भी अकाल पुरुष के चरणों में रंग गया। तो वे विरा बिराला, हरि चरण मेरा मनोराता। नामदेव का कथन है कि वह काल पुरुष सर्वत्र व्यापक है और अपने भक्तों पर कृपा करता रहता है। पंक्ति नामदेव रमुरैया, अपने भगत पर करी दिया। संतो वाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसादी। तुझी सुचता कछु नाई, पहिरावा देखे उब्बी जाए। गर्भवती का नाई ठाऊं, तेरी गर्दनी ऊपरी लवे काऊं। तो काऊं गर्भही बावली, जैसे पादो खूब राजू ते तिस्ते खरी उतावली। हे काया, तू अपना ठाठ देख करके अहंकार करती है, तुझे कुछ भी समरण नहीं रहा। अहंकारी का कोई स्थान नहीं होता है, तेरे बुरे दिन आ गए। गर्भवती का नाई ठाऊं, ती गर्दनी ऊपरी लवे काऊं। है मेरी मूर्ख काया, तू क्यों अभिमान करती है? तू तो उस कुकर मुदे से भी अधिक शीघ्र नष्ट होने वाली है जो भादों में उगता है। तो काई गर्भी बावली, जैसे पादों खुम्ब राजू तो तिस्ते खरी उतावली। जैसे कुरंक नहीं पायो पेदू, तनी सुगंध ढूंढे परदेसु। अब तन का जो करे विचारू, तिस्सु नहीं जम कंकर करे खुवारू।
जिस प्रकार हिरण की ये पता नहीं चलता कि कस्तूरी की सुगंधी उसके अपने शरीर में से आ रही है, वह उसे इधर उधर खोजता फिरता है। जो जीव अपने शरीर का नश्वरता के संबंध में विचार करता है उसे यमदूत परेशान नहीं करते। अपतन काजो करे विचारो, तिसनी जम कंकरु करे खुआरो। पुत्र कृत का करी अंकारो, ठाकुरु लेखा मगन हारो। फेड़े का दुखो सहे जियो, पाछे किसी पुकारी पियो पियो। साधु को जो ले ही ओट, तेरी मिट्टी पाप सब कोटि कोटि। कहे रविदास जो जम्मो नामो, तिसु जाति ना जन्मो ना जोनी कामो। तो पुत्र और पत्नी का अभिमान करती है, समरन रख मालिक प्रभु लेखा मांगता है। जीव अपने कृत्य कुकर्मों का दुख सहता है, प्राणांत होने पर तो किसे प्यारा प्यारा कहकर बुलाएगी। फेड़े का दुख सहे जियो, पाछे किसकी बुकारी पियो पियो। यदि तो गुरु का आसरा ले तो तेरे करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। रविदास जी का कथन है कि जो मनुष्य नाम जपता है, हरि नाम जपता है, राम नाम जपता है, उसकी नीची जाति समाप्त हो जाती है। उसका जन्म मरण मिट जाता है और योनियों के साथ उसका संबंध नहीं रहता। कहे रविदास जो जुगे जपे नामो, तिसु जाति ना जन्मो न जोनी कामो। बसंतो कपूर जियो, बसंतो कपीर जियो, एकमकार सतगुर प्रसादी। सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछट ऊपर चमक बाल। इस कर में है सो तू टूंडी खाई, और किसी के तू मति ही जाए। चाकी चाटी चुन्नू खाई, चाकी का चिथरा कहाँ ले जाई। छीके पर तेरी बहुत डीठी, मधु लकड़ी सोटा तेरी पर पीठी। कई कबीर भोग पले की न, मति को मारे ईट ढेम। हे कुत्ते के स्वभाव वाले जीव, तेरी चाल गाय जैसी है, तेरी पूंछ पर बाल भी सुंदर चमकते हैं। सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल। जो कुछ तेरी मेहनत की कमाई है उसे निसंग होकर के इस्तेमाल कर, पराये माल की लालसा मत कर। इस घर में है सो तो टूंडी खावी, और किसी के तो मती ही जाए। तो चक्की चाटता है और आटा खाता है, लेकिन जाता हुआ चीथड़ा कहाँ ले जाएगा। चाकी चट्टी चुन्नू खाई, चाकी का चीथड़ा कहाँ ले जाए। तो छीके की ओर गौर से ताक रहा है, देखना कहीं कमर पर सोटा नहीं लगे। छीके पर तेरी बख्तु डीठी, मतु लकड़ी सोटा तेरी पर पीठी। कबीर जी का कथन है कि तूने बहुत कुछ खाया पिया है, पर ध्यान रखना कहीं कोई ईंट पत्थर तेरे सिर पर नहीं मार दे। कहीं कबीर भोग भले कीन, मति को मारे ईट ढेम। रागू सारग चौपदे मैला एक करो एक। एकमकार सत नाम करता पुरखु, निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति। अजूनी सैवम कुर प्रसादी। अपने ठाकुर की हम चेरी, चरण गेहि जग जीवन प्रभ के अम्मे मारी निबेरी। पूर्ण परम ज्योति परमेश्वर, प्रीतम प्राण हमारे। मोहन मोहि लिया मनु मेरा, समझी शब्द विचारे। मनमुख हीना होछी मति चुट्ठी, मनि तनि पीर शरीरे। जबकि राम रंगीले राती, राम जपत मन तीरे। मैं अपने स्वामी प्रभु की दासी हूं, अपने ठाकुर की हूं चेरी। उस जगत को जीवन देने वाले परमात्मा के मैंने चरण पकड़े हैं।
चरण गहे जग जीवन प्रभ के, अम्मे मारी निबेरी, और अहम भाव को मार करके समाप्त कर दी है। पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। प्रभु ने मेरा मन मोह लिया और अब वह गुरु के शब्द को विचार करके उसे समझने लगा। पूर्ण प्रभ ज्योति परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे, मोहन मोही लिया मनु मेरा, समझसी शब्द विचारे। गुरु ही मुखहीन, ओछी और मिथ्या बुद्धि वाला होता है। मन मुखहीन, ओछी मति झूठी, मनी तनी पीर शरीरे। उसके तन मन में पीड़ा ही पीड़ा भरी रहती है। जब से मुझ पर अपने रंगीले स्वामी का रंग चढ़ा है, तब से राम नाम जपते हुए मन निरंतर धैर्यवान बनता जा रहा है। मन मुखहीन, ओछी मति झूठी, मनी तनी पीर शरीरे। जबकि राम रंगीले राती, राम जपत मन तीरे। अहम भाव को छोड़ करके जब मैं संसार से विरक्त हुआ, तब मेरी आत्मा सत्य में समा गई। मायातीत एवं कुल जाति रहित प्रभु से मन लग गया। झूठी दुनियावी लाज चुक गई। अम्मे छोड़ी पई विरागनी, तब साची सुरती समानी। अकुल निरंजन सो मनु मानिया, विसरी लाज लुकानी। पूर्व भविख नहीं, तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा। हरि के नामी रति सुहागनी, नानक राम पतारा। मेरे प्राण आधार प्रीतम तुम्हारे श्रीखा तो, भूत भविष्य कहीं नहीं मिला। भूर भविख नहीं, तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम जपने वाली जीवात्मा ही सुहागन है और हरि ही उसका पति है। हरि के नामी रति सुहागनी, नानक राम बतारा। सारंग महला पहला। हरि बिन कियो रहिए दुख व्यापे, जिहा साधु न फिकी रस बिनु बिनु बिनु, प्रभ कालू संतापे। जब लगो दर्शु न परसे प्रीतम, तब लगो भुख प्यासी। दर्शन देखत ही मनु मानिया, जल रसी कमल विकासी। उनमें तनहरु गरजे बरसे, कोकल मोर बैरागे। तरवर बिरख विहंग प्यंगम, करी पिरु तन सुहागे। हरि के बिना क्यों कर रहे हैं? चतुर्दिक तो दुख व्याप्त है। जी हाँ प्रभु, हरि नाम का रस का स्वाद ना मिलने के कारण फीकी है और परमात्मा हरि के बिना काल भी कष्ट पहुंचाता है। हरि बिनु कियो रहिए दुख व्यापे, जी हाँ साधु न फिकी रस बिनु बिनु, प्रभ कालू संतापे। जब लग प्रीतम का दर्शन तथा स्पर्श ना हो, तब तक आत्मा की तृष्णा बनी ही रहती है। दर्शन पा करके मन इस प्रकार तृप्त होता है जैसे जल को पा करके फल विकसित हो जाता है। जब लगो दर्शु न परसे प्रीतम, तब लगो भुख प्यासी। दर्शन देखत ही मनु मानिया, जल रस्सी कमल विकासी। झोम झोम कर घटाएं गरजली बरसती हैं, कोकिल मोर पपीहा पेड़ पशु पक्षी आदि प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिसका पति उसके घर पर है, वह सुहागन आनंद मन और प्रेम से विलसती। उनमें कनहरु गरजे बरसे, कोकल मोर बैरागे। तरवर बिरख विहंग विहंगम, करी पिरु तन सुहागे। कुचल कुरीपी कुनारी कुलखनी, पिर का सजु न जानिया। हरि रस रंगी रसन नहीं तृप्ति, दुर्मति दुख समानिया। आई न जावे न दुख पावे, न दुख दर्दु शरीरे। नानक प्रभते सहज सहेली, प्रभ देखती मनु तीरे। मलिन कुरूप कुलक्षणा नारी,
प्रीतम का सहज स्वभाव नहीं जानती। उसकी जिहा हरि नाम रस को चख करके तृप्त नहीं हुई। वह कुबुद्धि के कारण नित्य दुख उठाती है। हरि रस रंगी रसन नहीं, तृप्ति दुर्मति दुख समाने। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव रूपी स्त्री प्रभु के सहज सुख एवं दर्शन पर मन में धैर्य प्राप्त करती है, उसका आवागमन चुक जाता है, उसके मन तन में कोई दुख दर्द नहीं सालता। आई ना जावे ना दुखी पावे, ना दुख दर्दो शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली, प्रभ देखत ही मनु तीरे। सारंग महला एक। दुरी नाई मेरो प्रभु प्यारा, सतगुर बचनी मेरियो, मनु मानिया हरि पाए प्राण अधारा। ई विधि हरि मिलिए, वर कामनी तन सुहागो प्यारी, जाति वर्ण कुल सहसा चुका, गुरमति शब्द विचारी। मेरा प्रभु कामी दूर नहीं है। सतगुर के उपदेश से जब मन में विश्वास उपजता है तो वह प्राणधार प्रगट में प्राप्त होता है, दर्शन देता है। सतगुरु वचनी मेरो मनु मानिया, हरि पाए प्राण आधारा। इस प्रकार जीवात्मा कामनी को हरि घर मिलता है और वह प्यारी जीव रूपी स्त्री सुहागन बनती है। गुरु के उपदेश अनुसार विचार करके जाति पाति कुल वर्ण आदि का भ्रम दूर हो जाता है। जाति वर्ण कुल सहसा चुका, गुरमति शब्द विचारी। जो हृदय में प्रभु पर विश्वास लाती है उसे अभिमान नहीं रहता। वह हिंसा और लोभ की वृत्तियों को भुला देती है। वह कामनी सहज भाव से अपने पति प्रभु के संग रमण करती है और गुरु के द्वारा प्रेम रंग में संवरती। जिसु बनु माने अभिमानो न ताको, इंसा लोभ बिसारे, सहज रवे वरु कामनी पिर की, गुरमुखी रंग सवारे। जारू ऐसी प्रीति कुटुंब संबंधी, माया मोह पसारी, जिसु अंतरे प्रीति राम रसु नाई, दुविधा कर्म विकारी। ऐसी प्रीति त्याज्य है जो कुटुंब सतंबियों में मोह माया का प्रसार करती है। जिसके भीतर हरि नाम रस का स्वाद नहीं है, उसके कर्म दुविधा युक्त होते हैं अतः व्यर्थ होते हैं। जिसु अंतरी प्रीति राम रसु नाई, दुविधा कर्म विकारी। अंतरी रतन पदार्थ इतको, दोना लाल प्यारी, नानक गुरमुखी नाम अमोल को, जुगी जुगी अंतरी तारी। जिसके भीतर प्रेम पदार्थ है वह छिपती नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह जीवात्मा अपने प्रभुपति की प्यारी होती है और नित्य युग युग के लिए अनमोल हरि नाम अपने अंतर मन में धारण किए रहती है। नानक गुरमुखी नामो अमोल को, जुगी जुगी अंतरी तारी।